92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज और मैं हूं भावना सुमाया। आज मेरे साथ शो पर है एक ऐसा एक्टर जिसको मैंने उनके करियर की शुरुआत में देखा था। दुबले से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट और बहुत ही अच्छे दिल के अक्षय कुमार, और आज मैं अक्षय को मिलने उनके ऑफिस आई हूँ। Bhavna ji, I know her since last 27 years now. 27-28 years. I was struggling. I was a photographer. I was the editor of that magazine. I used to and he bring was an assistant a photographer. And she's the only one who knows about all this. And then I used to click photographs and bring it to her office. She used to correct it. इनको मुझे मिलाया मेरे फोटोग्राफर ने, जो टॉप फोटोग्राफर था, मगर जय सेठ फोटोग्राफर था, और कहा कि ये लड़का जो है एक्टर बनना चाहता है। तो मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं दिया, मगर बहुत शर्मीला था, बहुत वेल बिहेव्ड था, बहुत गुड लुकिंग था, और उन्होंने कभी अपनी सीमा पार नहीं की। मेरा एक जो कैबिन होता था उसके बाहर वो रहते थे, फोटोग्राफ्स अंदर आते थे, कभी कभी हमारे साथ फ़ोटोशूट के लिए आए हैं। डिम्पल कपाड़िया के घर शायद मेरे साथ एक बार गाड़ी में थे, मेरी गाड़ी रुक गई थी रास्ते में और उन्होंने गाड़ी को पुश किया था। और मुझे याद है कि मुझे जब एक डिसीजन लेना था, डिम्पल कपाड़िया की दो बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, याद है अक्षय? तो मैंने कहा कौन सी वाली लूँ, एंड ही चोज द मोर ऑफ बीट वन। एंड मैंने इनको देखा और मैंने सोचा कि यंग लड़का है और वो कह रहा है कि ये तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत है, तो यही तस्वीर शायद ज़्यादा खूबसूरत होगी, और हमने वो तस्वीर इस्तेमाल की थी। तब वो डिम्पल कपाड़िया के फ़ैन थे, तो मैंने कहा कि कितनी अजीब बात है कि उन्होंने ऐसी लड़की से शादी की जो डिम्पल की बेटी है और डिम्पल जैसी लगती है। तो लंबा सफ़र है। And I must tell you, मेरी पहली जो फोटोग्राफ एवर मैगजीन में कभी आई तो she had put it in a magazine called G Magazine. Whenever I look at her, all the memory starts just, it's like, how they show it in Matrix, all the kind of words and everything, it starts writing down. So I have a very long association with her. मेरे साथ ही नहीं, अक्षय कुमार की अच्छी आदतों के साथ लंबी एसोसिएशन रही है। अक्षय, मुझे याद है जब आपने पहली फिल्म में काम करना शुरू किया था, तब से आप सुबह 5 बजे उठकर जूहू बीच पर चलने जाते थे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे, और आज भी हम आपके किस्से सुनते हैं कि आप 7 बजे तक अपना खाना खा लेते हो और सुबह 5 बजे उठते हो। पहली अपॉइंटमेंट आपकी 7 बजे होती है सुबह। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये इतनी स्ट्रेस्ड जिंदगी, क्यों आपको रोज इतना जल्दी उठना? वैसे भावना जी, आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ, आई डोंट थिंक ये सूट होता है आपको, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है। जीवन में हमेशा हर इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए, और जल्द उठना और जल्द सोना एक अच्छी बात है। हमारे बचपन से हमारे माँ बाप हमें यही सिखाते हैं। अब मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग मुझे कहते हैं आप 5 बजे उठ जाते हो, आप रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते हो। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न कैसे हो सकता है। ये प्रश्न नहीं हो सकता, ये एक एक्चुअली में एक हकीकत है, एक एंड मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आपको भी मैंने कब से वॉक करते हुए देखा है, कभी रुके नहीं। मैंने आपको देखा है बारिशों में भी आप चलते रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी भी मेरे दिमाग में है। तो मैं क्यों रुकूं? इससे बल्कि स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस तो बिल्कुल भाग जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। वो तो बिल्कुल सही, और ये भी आपकी खासियत है कि मुश्किल से मुश्किल बात को आप अपनी सिंपल लॉजिक से बहुत ही ज़्यादा आसान बना देते हो। चलिए वापस लौटकर अक्षय से जानेंगे कि सिंग इज ब्लिंग एक टिपिकल प्रभुदेवा फिल्म क्यों नहीं है। आपके काम के बारे में ये सुनने में आता है कि आप एक तो टाइम मैनेजमेंट में माहिर हो, क्योंकि आप अपना भी वक्त ज़ाया नहीं करते हो, आप दूसरों का भी वक्त ज़ाया नहीं करते हो, और दूसरा योर चॉइस ऑफ फिल्म्स हैज़ ऑलवेज वर्कड। हाउ डू यू चूज़ अ फिल्म? हाउ डू यू चूज़ अ डायरेक्टर? Actually, I don't choose it. Lot of time, film chooses me. Okay. Lot of people they come to me and मुझे कहानी सुनाते हैं, और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये कहानी मेरे पास आई, ये कहीं और भी जा सकती थी। बहुत सारे वक्त होता है कि ऐसा होता है। और जहाँ तक कि डायरेक्टर का सवाल है, कई डायरेक्टर खुद आते हैं कहानी लेके,
अक्षय मेरे आई हैव दिस स्टोरी, ये कहानी सुनो और आपको अच्छी लगेगी। हाँ, कभी कभी होता है कि हमें डायरेक्टर को तलाशना पड़ता है, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उस डायरेक्टर को कुछ अलग करने का भी मौका मिलना चाहिए। जैसे मुझे, जब मैं एक्शन हीरो के हिसाब से आया था इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो लोगों ने मुझे सिर्फ 10 साल तक एक्शन हीरो का ही काम दिया, किसी ने मुझे और काम नहीं दिया जब तक प्रियदर्शन नहीं आए और उन्होंने मुझे हेरा फेरी दी। फिर उसके बाद धर्मेश दर्शन जी आए, सुनील दर्शन आए, फिर धड़कन आई, फिर उसके बाद मुझे नेगेटिव रोल भी मिला और मैं सीखता गया और करता गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही लोगों को, डायरेक्टर को भी मौका मिलना चाहिए कि अलग अलग फिल्म बनाएं। और जिस हिसाब से प्रभुदेवा साहब ने इस सिंग इज ब्लिंक को डायरेक्ट की है, ये ऐसा लगता नहीं है कि ये प्रभुदेवा फिल्म है। आपको कॉमेडी बहुत नज़र आएगी, लड़ाई बहुत हल्की है, लास्ट में है, और इसके अंदर एक ऐसा रोमांस है। इस लड़की को हिंदी नहीं आती और मुझे अंग्रेजी नहीं आती, फैंटास्टिक, और हम दोनों आपस में मिलते हैं, मैं इसको देखता हूँ, ये मुझे देखती है, और एक दूसरे को हल्का फुल्का चाहने लगते हैं। फिर हम लेके आते हैं लारा दत्ता को, जो कि ट्रांसलेटर, और जब ट्रांसलेशन शुरू करती है वो गलत करती है, एंड शी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस लव स्टोरी। फिर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और ऐसे चलते चलते। सो दिस इज अ वेरी क्यूट लव स्टोरी with good songs, with a very commercial making, and जैसे कहा कि ये प्रभुदेवा जी की फिल्म नहीं लगती, it's a new प्रभुदेवा। अब प्रभुदेवा की बात चली है तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रभुदेवा और अक्षय कुमार की नई हीरोइन एमी जैक्सन को अक्षय कुमार की कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती या नापसंद है। मेरे साथ बात करेंगे सिंग इज ब्लिंक के डायरेक्टर प्रभुदेवा और उनकी बहुत ही खूबसूरत हीरोइन एमी जैक्सन। If I have to ask you, Prabhudeva ji, what is one plus, major big plus of Akshay and one major minus, what would you say? Without telling anyone, he helps people also, but he won't tell. If I ask you plus of Akshay and what is it that's a minus, and you don't have to get scared, you can say a minus, you are allowed. Okay, a plus point, he's a huge superstar, he's very real. A minus point would be that Akshay's got this really nice salt and pepper beard, and on Sing is Bling, he had to cover it with black mascara, so that was the minus point. I think he should have left it. Yeah, because girls like salt and pepper beard. I understand. अब अक्षय, आप खुद के बारे में बताओगे कि आप में क्या प्लस है और माइनस है? आपने इससे पहले प्रश्न ये था इन दोनों के बारे में बताना है ना? हाँ, मगर मैं सोच रही हूँ अभी चेंज कर दिया आपने। मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, और आपको इतना शार्प होने की जरूरत नहीं है कि आपको पिछला सवाल को पकड़ के रहना चाहिए। यू आर नॉट द जर्नलिस्ट, आई एम द जर्नलिस्ट। मुझे उस बात का नहीं है, मैं उस पे प्रिपेयर कर रहा था कि अब मैं क्या बोलूंगा। अच्छा चलो नहीं कोई बात है, आप पूछिए, आप जो पूछिए। तो अब आप पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मैं पूछूं आपसे अक्षय कि आप में क्या माइनस है जिस पर आप काम करना चाहते हो, और आप में क्या प्लस है जिसको आप हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हो। एक तो ये माइनस है कि मैं फ़ोन पे बहुत बात करता हूँ। सच्ची? हाँ, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम विच एक्चुअली आई जस्ट गॉट द सोल्यूशन ऑफ डूइंग इट बाय हेडफोन्स। प्लस यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने अंदर जब मुझे ये डर रहता है कि मुझे हमेशा हर जगह पे टाइम पे पहुँचना है। आज भी जब कोई फ़्लाइट पकड़नी होती है तो मैं सही आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही आ जाता हूँ। आई डोंट माइंड सिटिंग एट द एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे वो डर अभी भी है, यू नो, द पैसेंजर्स लुकिंग एट यू, लो आ गए। अभी फटाफट मैं बताऊंगी कि मुझे सब में क्या प्लस और माइनस लगता है, और मैंने इसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। प्रभुदेवा सर जब बहुत वायलेंट फिल्म बनाते हो तो मैं, मेरे पास में जो भी कोई बैठा होता है तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ मीडिया शो में। मुझे वायलेंट फिल्म नहीं अच्छी लगती। जब आप डांस करते हो तब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़िंदगी भर डांस करते हुए देखती रहूँ। अक्षय कुमार के बारे में मुझे ये अच्छा लगता है कि 1990 में जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और अब तक ही इज़ द सेम पर्सन। ही इज़ थाटफुल, ही इज़ सेंसिटिव एंड ही इज़ वेल मैनर्ड। बल्कि मैं कहूँगी कि बेहतर, क्योंकि जब भगवान आपको ज़्यादा देता है तब आप भी लोगों को ज़्यादा देते हो। एमी को मैं इतना जानती नहीं हूँ, मगर शी इज़ ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन स्क्रीन एंड आई फॉरगिव यू फॉर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज, बिकॉज व्हेन समबडी इज सो ब्यूटिफुल देन द कैमरा लव्स द पर्सन टू एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड माइनस ये है कि अभी आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख लेनी चाहिए।
सिंग इज ब्लिंग की टीम के साथ हम और बात करेंगे और आपको मौका मिलने वाला है अक्षय कुमार की निजी जिंदगी में थोड़ा ताक झांक करने का। अक्षय, अगर आपका रेशियो लिया जाए एज एन एक्टर, मोस्ट ऑफ योर फिल्म्स हैव डन वेल एंड मोस्ट ऑफ योर डायरेक्टर्स हैव रिपीटेड यू। आप इस तरह से इवॉल्व हुए कि पहले सिर्फ एक्शन हीरो थे, जैसे अभी आपने समझाया, बाद में आपने खिलाड़ी की एक फ्रेंचाइज बना दी, उसके बाद आपने सोशल फिल्म किए, कॉमेडी की, रोमांस किया, माइथोलॉजी भी हो गई, उसमें हॉरर भी कर लिए, हॉरर भी किया और भगवान भी बन गए ना ओ माय गॉड में। हाँ जी, ओ माय गॉड। तो और क्या करना चाहते हो आप? जी अभी तो बहुत कुछ है, करना बाकी है। अभी तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है, चाहे आप उसे ग्रीड कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अभी तक वो मिटी नहीं है। एंड इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, पैसा कमाने का नहीं है। पैसा बहुत, आप अपने आप पर सिर्फ 10,000 रुपया का इस्तेमाल करते हो। नहीं, जहाँ भी सुना आपने 10 नहीं है, एक्चुअली 3,000 रुपये। आपका खर्चा महीने का मेरा 3,000 खर्चा है। तो दूसरा सारा पैसा ट्विंकल इस्तेमाल करती है? नहीं, इस्तेमाल की करने की बात नहीं है। इस्तेमाल आदमी कर भी सकता है, तो कितना कर सकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने सारे प्रकार के, सारे जॉनर के फिल्म्स किए हैं, उसी तरह से आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आप अपने हर किरदार में सफल रहे हो। आप जब मुड़कर देखते हो, आपको क्या लगता है अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में? मैं मेरी ज़िंदगी समझता हूँ कि बहुत ही कमाल की रही है, किसी चीज़ का मेरे में कमी नहीं रही है। यू बीन अ सुपर ब्रदर, यू हैव बीन अ वेरी गुड हस्बैंड, अ वेरी गुड फादर, यू हैव बीन अ वेरी गुड सन। राजेश खन्ना के जो आखिरी दिन थे, मैं समझती हूँ जिस तरह से आपने उनकी एग्जिट एकदम पीसफुल कर दी, आप उनके साथ थे, बेटे की तरह खड़े रहे। यू हैव बीन ग्रेट सन इन लॉ। तो बहुत आपको मुबारक और मेरा आशीर्वाद है। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी और कुछ नए किरदार के साथ बिग टॉकीज पर। तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।